हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30। तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो समाधि अवस्था में है। पिछले श्लोक में भी हमने देखा सर्वत्र समदर्शन इक्षते, यानी कि वो भक्त है, वो डिवोटी है, वो योगी है जो किसी को शरीर देखता ही नहीं है, वो सिर्फ आत्मा को देखता है, चित्त कण को देखता है, वो ज्ञान को देखता है। भगवान कृष्ण इस श्लोक में इससे ऊपर की अवस्था बताते हैं कि जो पूरी तरह भगवान कृष्ण में खो गया है, पूरी तरह कृष्ण भावना अमृत में डूब गया है। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 30 भगवान कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तच्च अहं न प्रणश्यामि स च मेने प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। देखिए, अब तक भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में है, जो आत्मा के स्तर को प्राप्त है, वो साधु, वो योगी, वो शरीर नहीं देखता है किसी का भी, वो सिर्फ आत्मा को देखता है। ये जो श्लोक है, ये भगवान कृष्ण इसमें बताते हैं कि ये उससे ऊपर की अवस्था है। जो भक्त पूरी तरह आध्यात्म में चला गया है, पूरी तरह वो सिर्फ भगवान को देखता है, स्वयं को देखता है, उसमें भगवान में पूरी तरह रममाण हो गया है, पूरी तरह डूब गया है, पूरी तरह खो गया है, तो वो भक्त है, वो योगी है, वो परमात्मा के स्तर पे हो गया है। तो भगवान कृष्ण वो उसमें सब जैसे भगवान कृष्ण सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा एक समान दृष्टि से देखते हैं, तो वो भक्त भी, वो डिवोटी भी सबको एक समान देखता है। तो जैसे ब्रह्मा जी जैसे बताते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम अंजन अच्युत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचितम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि प्रेम अंजन, अंजन मतलब काजल, और भक्ति जो प्रेम का अंजन लगा के भक्ति की आंखों से भगवान कृष्ण को देखने का प्रयास करता है, और वो सिर्फ प्रयास ही नहीं करता है, उसमें वो सफल भी हो जाता है। इससे पहले हमने मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह देखा कि सभी को समान दृष्टि से वो व्यवहार करता है, चाहे उसके साथ कोई विपरीत अवस्था में भी हो, विपरीत परिस्थिति में भी हो, वो सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो ये जो अवस्था है, इन सबको पार करके है। ये किसी का ऐसा मन घड़ंत नहीं है कि यार मेरे को तो सब जगह भगवान दिखते हैं, मैं तो हर किसी में भगवान देखता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये दिखता है, ये एक्चुअल में, ये सही में आत्म साक्षात्कार का स्तर है। सही में ये जो आध्यात्म का नजरिया है, ये भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। ये सही में अति इंद्रिय सुख है, ये रियल में ब्रह्म स्पर्शम है, रियल में। इसके अलावा वो और कुछ नहीं देखता। अगर इसके अलावा वो कुछ और देखता है तो इसका मतलब वो कृष्ण भावना अमृत में नहीं है। तो वो डिवोटी रियली में, सही में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा डिवोटी, उसके लिए भगवान कभी नजरों से ओझल नहीं होते, और भगवान के लिए भी वो भक्त, वो डिवोटी कभी ओझल नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज। अभी प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने कितने सैनिक भेजे प्रहलाद महाराज को मरवाने के लिए, अत्याचार करने, उन्होंने कितना अत्याचार किया, लेकिन जो भक्त है वो सिर्फ भगवान को पाने का प्रयास करता है, उनसे कुछ आशा नहीं करता, वो पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित है, वो कोई आशा नहीं करता। और जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान हैं, तो प्रहलाद ने कहा कि जब वो हर जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं हो सकते।
तो देखिए ये एक विश्वास है एक भक्त का, एक डिवोटी का। अम्बरीश महाराज, दुर्वासा मुनि ने कितने सारे उनको, दुर्वासा मुनि के कारण कितना सारा उनको सहना पड़ा। दुर्वासा मुनि ने राक्षस भी भेजा अम्बरीश महाराज को समाप्त करने के लिए, लेकिन भगवान ने उनके लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने पहले तो उस राक्षस का वध किया और फिर वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। अब दुर्वासा मुनि कहाँ कहाँ नहीं गए, ब्रह्मलोक तक गए, सत्यलोक तक गए, वैकुंठ, इवन वैकुंठ तक जाके गए। और जब भी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन, मैंने अपने आप को भक्त के हाथों बेच दिया, अगर वो क्षमा कर दे तो मैं कर सकता हूं, अदरवाइज मैं क्षमा नहीं कर सकता। और जब दुर्वासा मुनि वापस अम्बरीश महाराज के पास आए तो अम्बरीश महाराज ने कहा कि हे सुदर्शन, अगर मैंने निष्किंचन रूप से भगवान की सेवा की है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया है और भगवान की सेवा की है और भगवान से कोई मैंने आशा नहीं रखी, और सही में अगर मेरे से भगवान प्रसन्न हो तो वो तुमको माफ़ कर दे। लेकिन देखिए ऐसा व्यवहार है डिवोटी का। उसकी जगह अगर हम होते तो हम क्या कहते, अभी पता चला मैं कौन हूँ, मेरी पहुँच कहाँ तक है, किसके साथ तुमने पंगा लिया है, दुर्वासा मुनि हो गए तो क्या हो गया, अगली बार सोच समझ के बात करना, ऐसे हम कहते। लेकिन वो जो डिवोटी है, भगवान का जो भक्त, ऐसा ये एक्चुअली हाईएस्ट स्टेज है, सबसे उत्तम स्थिति है ऐसे कि किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करना, पूरी तरह भगवान के जैसे समदर्शन। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कभी नज़रों से ओझल नहीं होते, और भगवान के लिए ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त, ऐसा डिवोटी भी कभी नज़रों से ओझल नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।